नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। और आज की कहानी शुरू करते हैं, मेरा फर्ज। ये कहानी है दिल्ली शहर में रहने वाले अजय की, जो अपने पिता का इकलौता बेटा था। वह अपने बूढ़े बाप का मात्र एक सहारा था। एक दिन की बात है, अजय अपने घर से कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में सामने से आती तेज कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह खून में लहूलुहान था। उसे झट से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन अजय की हालत और ख़राब होती जा रही थी। इसे देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तत्काल सर्जरी के लिए बुलाया। आने के बाद अस्पताल में प्रवेश किया। उसने कॉल का जवाब दिया, अपने कपड़े बदलने और सीधे सर्जरी ब्लॉक में गया। उन्होंने डॉक्टर के इंतजार में लड़के के पिता को हॉल में खड़े पाया। डॉक्टर को देखते ही पिता चिल्लाया, तुमने आने में समय क्यों लगा दिया? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बेटे का जीवन खतरे में है? क्या तुम्हारे पास जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अस्पताल में नहीं था और मैं जितनी जल्दी हो सके कॉल प्राप्त करने के बाद हॉस्पिटल आया। और अब मैं चाहता हूं कि आप शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम कर सकूं। शांत हो जाइए। तब अजय के पिताजी ने कहा, यदि आपके बेटा अभी इस कमरे में होता तब भी क्या आप शांत होते? अगर मेरा बेटा मर गया तो आप क्या करोगे? पिता ने गुस्से में कहा। डॉक्टर फिर मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैं कहूँगा कि आप इस वक्त भगवान से प्रार्थना करें। डॉक्टर जीवन को लंबा नहीं कर सकता। जाओ और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो। हम भगवान की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। जब हम चिंतित नहीं होते हैं तो सलाह देना आसान होता है, पिता ने कहा। सर्जरी में कुछ घंटे लगे, जिसके बाद डॉक्टर खुश हो गए। धन्यवाद, आपका बेटा बच गया। और पिता के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह अपने रास्ते पर चलता रहा। यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो नर्स से पूछें, डॉक्टर ने कहा। वह इतना घमंडी क्यों है? वह कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सकता था ताकि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में पूछूं। डॉक्टर के जाने के बाद नर्स को देखते हुए पिता ने टिप्पणी की। नर्स ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर आंसू आ रहे थे। उनका बेटा कल एक सड़क दुर्घटना में मर गया था। वह दफन में था जब हमने उसे आपके बेटे की सर्जरी के लिए बुलाया था, और अब जब उसने आपके बेटे की जान बचाई, उसने अपने बेटे को दफनाने के लिए दौड़ना शुरू किया। इस कहानी का मोरल, कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि उसका जीवन कैसा है और वह क्या कर रहा है। अभी वो डॉक्टर अपने बेटे के मरने के गम में उबरान भी नहीं था कि उसे उतना कुछ सुनना पड़ा अजय के पिता से। धन्य है डॉक्टर जो अपने बेटे के गम में भी अजय को बचा लिया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।